दोस्तों, आपने एक बात नोट की होगी कि जब आप महीनों बाद अपने गाँव को, अपने घर को लौटते हैं शहर से, तो क्योंकि इस बात की खबर आपकी अम्मा को पहले से ही होती है, सुबह से ही होती है, तो वो आपके इंतज़ार में जुटी रहती है। सुबह से सोचती है कि अब आता होगा, अब आता होगा। और क्योंकि दसों बार उस दिन वो अपने दरवाजे के ऊपर भी झांकती रहती है, देखती रहती है। और तमाम जब इंतज़ार के पल बीत जाते हैं और आप अपने घर की चौखट पे पहुंचते हैं और जैसे ही आपके चेहरे की पहली झलक उनको दिखाई पड़ती है, तो उनके चेहरे की जो अलौकिक और जो प्राकृतिक मुस्कुराहट, वो उससे ज़्यादा कीमती और ज़िंदगी में खूबसूरत मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। बहरहाल वो सोचती है कि अब जो आप तमाम 1-2 रोज़ लेकर आए हैं, घंटे चंद लेकर आए हैं, तो वो सब आप उनके साथ ही गुजारें, आप अपनी अम्मा के साथ ही गुजारें और आप उनके आगे पीछे घूमते रहें। क्योंकि ये इनसे ज़्यादा आनंदित करने वाले पल कुछ भी नहीं है कि आपकी अम्मा किचन में काम कर रही है और आप पैरों को पटकते हुए उनके पीछे जा रहे हैं और उछल कूद कर रहे हैं उनके इधर उधर। तो इनसे ज़्यादा आनंदित करने वाला खैर कुछ है नहीं। बहरहाल वो आपके पसंदीदा खाने का प्रबंध करने में जुट जाती है, जाते ही चाय वगैरह आपको पिला डालती है और जैसे ही उनको फुर्सत के कुछ पल मिलते हैं वो बैठ जाती है आपके पास और पहले तो आपसे गुजारिश करती है कि जो फ़ोन आपने अपने हाथों में ले रखा है इसको चंद पलों के लिए आप अपने किनारे रख दें। और बाद में वो देखते देखते अपने सर को अपनी गोद में रख लेती है, आपके बालों में अपने अंगुलियों को, हाथों को सहलाने लग जाती है। थके हुए हैं तो वो पैर दबाने में भी कोई संकोच नहीं करती। वो चाहती है कि आपके ऊपर अपने वात्सल्य का पूरा प्रेम बरसा दें, आपको थकान से, सफ़र के पूरी इस झंझनाहट से और ये जो आपने चिंताओं का, तनाव का, टेंशन का पिटारा सर पे बांध रखा, इसको उतार के फेंक दें। और यदि आप थोड़ा थक कर आए हैं, आपका वजन चंद भर भी कम हुआ है, तो वो अपने खून को अंदर ही अंदर से जला डालती है। थोड़ा सा ठीक होकर आए हैं तो उनको अंदर से जो एक दबी हुई सी मुस्कुराहट है वो भी आप चेहरे पे देख पाएंगे। जब जाने वाले वापस दिन आते हैं तो सबसे पहली जो चिंता की सिकन है उन्हीं के चेहरे पे देखने को मिलती है। उस दिन जुट जाती है सफ़र के लिए, वापस जाने के लिए आपके बैग में 20 खाने की चीज़ें जो हैं वो पैक करके भेजते हैं। बहरहाल आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, वापस जाते हैं। उसके बावजूद भी वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ एक ही चीज़ उनके मन में रहती है, मेरे बच्चे को उसकी कामयाबी मिले, पसंदीदा नौकरी मिले, वो हर चीज़ मिले जिससे उसको खुशी मिले। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं इन तमाम पलों को, इन तमाम बातों को जो उन्हें याद रखनी चाहिए। जो उनको सफलता चंद मिलती है, जो उनको कामयाबी मिलती है, वो पिटारा वो अपने ही सर पे बांध के ऐसे घूमते हैं कि उसमें किसी और का कोई योगदान नहीं है। ख़ास तौर पे अपनी अम्मी का, आपके पिताजी का कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं। आपको लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत का ही रोल है। नहीं, ये गलत है, ये 100% गलत है। आपको इसके ऊपर वापस विचार करना चाहिए। वो माँ पापा के लिए कुछ करते हैं तो एक एहसान सा जताते हैं, बच्चे देखो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। जबकि होना ये चाहिए था कि उस तमाम सफलता, तमाम जो पैसे आपने कमाए हैं, उनकी कीमत आपके मम्मी पापा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। और देखिए, हम तो खैर उस पीढ़ी के हैं जहाँ पे हमारी अम्माएँ वगैरह पढ़ी लिखी है नहीं, तो जब भी उनको ऐसी कोई बात लगती है, जब वो देखती है कि ये तो मेरा बेटा ऐसे इतना जल्दी कैसे बदल गया, ये तो मेरे प्यार के लिए तरसता था, मेरे पास इधर उधर घूमने के लिए तरसा, अब इसकी आवाज़ में इतनी सख्ती कैसे आ गई, ये अकड़ के मेरे से अकड़ के कैसे बोल रहा है। वो दिल तो सबका ही दुखता, बुरा तो सबको ही लगता, लेकिन क्योंकि वो नहीं जानती है कि जरा सी बात बुरी लगी तो जाके सोशल मीडिया पे सैड स्टोरीज लगा दे और तमाम तरीके के लोगों को वो अपना जो है वो दुख जता दे। वो ये सब नहीं जानती है। वो चली जाती है अकेले कमरे में और अपना पाव भर खून जला लेती है। तो ऐसा नहीं हो, आप थोड़ा सा इस बारे में सोचें। ठीक है, टेक केयर, बाय।